Hello guys, today our topic is ratio and proportion. Okay, this is very important, one of the important topic. ना कि सिर्फ कुछ क्लासेस के लिए स्कूल तक के लिए, लेकिन ये बल्कि ये सब चैप्टर्स जो होता है ना आपका आगे भी बहुत हेल्प करता है. ठीक है, तो इस चैप्टर को समझने के लिए अंत तक प्लीज बने रहे. एंड अगर कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूले, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को प्लीज गो एंड सब्सक्राइब. So let's begin. See, what is ratio and proportion? Today we'll see the topic ratio. आज सबसे पहले हम लोग रेशियो को डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो रेशियो क्या है? रेशियो जो है आपका is all about comparison. रेशियो is all about comparison. ठीक है, and comparison फिर किससे? तो same kind and same unit. ठीक है, कंपैरिजन रेशियो क्या है? ये टोटली आपका कंपैरिजन है. तो किससे, मतलब जैसे कंपैरिजन, अब देखो कंपैरिजन करते हैं तो कभी अकेला किसी चीज से कंपैरिजन करते नहीं करते. कंपैरिजन के लिए हमेशा दो, मतलब कम से कम दो लोग होने चाहिए. किससे भी किसी आदमी को किसी से कंपेयर करे, किसी औरत को किसी से कंपेयर करे, कम से कम दो होना चाहिए, कम से कम दो होना चाहिए, या दो से ज्यादा. ठीक है, दो या दो से ज्यादा. कभी भी एक चीज में कंपैरिजन नहीं होता है. ठीक है, मान लो बोला गया कि क्लास में सबसे सुंदर लड़की. ठीक है, तो लड़की, अब सिर्फ लड़की देखना है तो लड़की को सिर्फ एक ही लड़की से थोड़ी ना, पूरी लड़की से कंपेयर करेंगे ना. कुछ लड़कियां होनी चाहिए तो उससे कंपेयर करेंगे, या सबसे इंटेलिजेंट लड़की, तो उस इंटेलिजेंट लड़की को किससे कंपेयर करें? अदर्स लड़कियों से. ठीक है, तो या दो लड़की होगी तो इन दोनों में कौन सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, इस तरीके से कंपेयर करेंगे. ठीक है, तो कंपैरिजन के लिए कम से कम दो या दो से ज्यादा चीजों की जरूरत होती है. ठीक है, एंड यूनिट सेम होना चाहिए और सेम काइंड ऑफ होना चाहिए. ठीक है, चलो अब अच्छे से और इसको समझते. टेकिंग वन एग्जांपल, यू कैन सी हियर आई हैव ड्रॉन टू बॉयज. ओके, मान लो ये राम है और ये श्याम है मेरी. ठीक है, ठीक है, यहाँ पे इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं बनी है, लेकिन फिर भी सी, ये राम है और ये श्याम है. मान लो राम की जो हाइट है वो 4 फुट है. ठीक है, राम 4 फुट लंबा है और श्याम जो है वो 5 फुट लंबा है. ठीक है, तो देखो कंपैरिजन हो रहा है. ठीक है, क्या हो रहा है? ये कंपैरिजन हो रहा है. तो कह सकते हैं, तो आपसे जब पूछा जाएगा हु इज टॉलर, राम और श्याम, तो यू विल आंसर श्याम. पूछा जाए कौन मतलब कम है, शॉर्टर है, तो विल से श्याम. तो कह सकते हैं राम इज शॉर्टर देन श्याम, या श्याम इज टॉलर देन राम, क्योंकि आपको यह दिख रहा है. तो इससे हम लोग अगर रेशियो में उसी तरीके से बोला जाए टॉलर का रेशियो, तो पहले टॉलर जो है तो टॉलर 5:4. लेकिन अगर शॉर्टर का पहले पूछा था तो शॉर्टर वाले के रेशियो को पहले लिखेंगे, मतलब नंबर को पहले लिखेंगे, और फिर किसे लिखेंगे? टॉलर वाले को. ठीक है, अब देखो यही कंपैरिजन, यही क्या है? रेशियो है. ये राम, ये श्याम, ये राम, दोनों के हाइट को ये श्याम, ये राम और ये श्याम. तो यही क्या है आपका कंपैरिजन, यही क्या है? रेशियो. तो एज आई टोल्ड यू, रेशियो इज ऑल अबाउट कंपैरिजन. अब देखो, जब अगर किसी के हाइट से कंपैरिजन कर रहे हो तो फर्स्ट वाले के हाइट से, तो सेकंड वाले को भी हाइट से ही कंपेयर करना. ऐसा नहीं कि एक को मतलब ये कितना हेल्दी है और दूसरे वाले को हाइट से कंपेयर कर, ऐसा नहीं. सेम काइंड सेम यूनिट होना चाहिए. ठीक है, अगर आप रुपीज में मान लो योर मदर हैज गिवन 100 रुपीज, आपकी माँ आपको 100 रुपीज हर दिन देती है और आपके भाई को 200 रुपीज देती है, तो ये दोनों रुपीज है, यूनिट भी सेम होना चाहिए. ठीक है, ऐसा नहीं कि एक पैसा और एक रुपीज में, ऐसा कंपैरिजन नहीं. अगर ऐसा दिया तो आप पहले उसे चेंज कर लो, अगर चेंज करने लायक है तो. वी विल सी द क्वेश्चंस. इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे. अब देखो, जैसे आई हैव रिटन 4:5, ये रेशियो है. ठीक है, तो इसे हम लोग फ्रैक्शन में भी लिखते हैं. 5 अगर आगे है तो 5/4, या 4:5 है तो वी कैन राइट 4/5. ओके, और इसे ये जो है इसे पढ़ते क्या? इज टू. ठीक है, तो 4:2, इसे क्या पढ़ते? इज टू 5, 5:4. गॉट इट नाउ. और इसे फ्रैक्शन में भी
लिख सकते हैं, ठीक है। या जैसे मान लो कोई फ्रैक्शन, लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, ठीक है, ये आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता। चलो देखो, जैसे मान लो आप लिख सकते हो 7/8, तो आप इसे तो फ्रैक्शन को भी रेशियो में आप लिख सकते हो 7:8। गॉट इट। नाउ सी, जो ये फर्स्ट वाला होता है इसे हम लोग कहते हैं एंटीसीडेंट, व्हाट वी कॉल एंटीसीडेंट या फर्स्ट टर्म। ओके, इसे एंटीसीडेंट या फर्स्ट टर्म कहते हैं। और सेकेंड वाले को कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। सेकेंड वाले को क्या बोलते हैं? कॉन्सिक्वेंट या सेकेंड टर्म बोलते हैं। ओके, कॉन्सिक्वेंट या सेकेंड टर्म बोलते हैं। गॉट इट। तो कोई भी आपसे जब रेशियो पूछे तो आप बोलना रेशियो इज ऑल अबाउट कंपैरिजन। ओके, और कंपैरिजन सेम काइंड एंड सेम यूनिट होने चाहिए। गॉट इट। हाइट से नाप रहे हो, अगर किसी का मेजर लेंथ में है तो लेंथ वाले को लेंथ से, अगर मान लो नहीं दिया तो उसे चेंज कर लोगे अपने सुविधा के अकॉर्डिंग, ठीक है। नाउ कम, लेट्स कम एंड सॉल्व सम क्वेश्चंस। गॉट इट। सी सम एग्जाम्पल्स, और ये एग्जाम्पल्स आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन या कोई भी क्वेश्चंस बनाने में हेल्प करेंगे। सी, एक्सप्रेस द रेशियो 75:125 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। आपको ये जो नंबर है इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लेकिन अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म है क्या? तो मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म इस तरीके से, जैसे हम लोगों ने देखा था ना 4:5, ठीक है। तो ये 4 और 5 का कोई कॉमन डिवाइजर नहीं होगा एक्सेप्ट 1, ठीक है। 1 के अलावा कोई कॉमन डिवाइजर नहीं होगा। तो उसी तरीके से इस तरीके से इसे ब्रेक कर देना, एकदम सिंपल में ले आना है कि आगे फर्दर वो डिवाइड ना हो सके, ठीक है। तो सी, यहाँ पे आप बहुत सारा रूल, मतलब 2-3 तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हो। यूल राइट 75:125 को फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हो 175/125। अब टेल मी बाय विच नंबर दीज टू आर डिविजिबल। किस दो नंबर से डिविजिबल है? देखो दूसरा रूल भी आई एक्सप्लेन यू, लेकिन ये बताओ ये किस नंबर से डिविजिबल है? 5 से। 5 से कट हो सकते, तो आप अपने मन में, ठीक है, 5 से जब इसे कट करोगे, डिवाइड करोगे, यू विल गेट 2, 5, और इसे 5 से कट करोगे, सॉरी हियर 1 एंड 2, 5। अगेन क्या ये दोनों डिविजिबल है? यस। 5 से अगेन डिविजिबल है, तो 5 से 15 3 टाइम्स में, 5 से 25 5 टाइम में। अब क्या 3 और 5 डिविजिबल है किसी नंबर से एक्सेप्ट 1 से? नहीं है। तो आप फिर से ये जो लास्ट आया इस तरीके से, तो इसे आप लिख सकते हो 3:2, फिर से इसे रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया? सिंपलेस्ट फॉर्म में। गॉट इट। नाउ दूसरा रूल है, दूसरे तरीके से क्या सॉल्व कर सकते हो वो देखो। और 75:125 था, इसे हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 75/125। ओके, तो टेल मी ये दोनों किस नंबर से डिवाइड हो सकता है? अगर आपको कंफ्यूजन है तो टेक आउट द HCF, डिवीजन मेथड से HCF निकालो इन दोनों का। तो इन दोनों का जब HCF निकालेंगे तो ग्रेटर कौन है? 125। साइड में HCF निकाल लो। अगर आपको डाउट है ये किस नंबर से डिवाइड हो सकता है दोनों, तो आप क्या करो, बगल में HCF, डिवीजन मेथड से HCF निकाल लो, ठीक है, या किसी मेथड से HCF निकालो, लेकिन डिवीजन मेथड ज्यादा इजी होता है। तो आप यहां लिखोगे यू विल गेट 0 and 5, ठीक है। नाउ 75 कितनी बार में कट होगा? अगेन 1 टाइम में। 2, 5 डिवीजन मेथड यू नो ना, पहले ये इतना तक तो आता है, फिर अब यहां से कुछ रिमाइंडर नहीं बच सकता, तो फिर ये जो डिवाइजर था यहाँ पे क्या बन जाता है? डिविडेंड। यही 75 यहाँ पे डिविडेंड बन गया, ठीक है। फिर से इसे डिवाइड करेंगे, 50 1 टाइम में कट होगा, फिर ये क्या बचा? 5, और यहाँ से कुछ नहीं कैरी हो सकता, यहाँ से कुछ लिखा नहीं सकता, तो बस ये रिमाइंडर 5। अब ये जो डिवाइजर था यहाँ आके डिविडेंड बन गया, 2 टाइम्स में कट गया। तो HCF क्या है इन दोनों का? HCF आया 25। लास्ट जो डिवाइजर होता है वो 25 है, ठीक है, ये नहीं,
2 नहीं देखना है हम लोग को ये देखना है जिससे कट हुआ 25, ठीक है। तो इस 25 से डायरेक्ट इससे भी डिवाइड करो और इससे भी डिवाइड करो, ठीक है। तो जब 25 से 75 कट करोगे यू विल गेट 3। 25 के टेबल में 75 3 टाइम में आता है, 25 से 125 डिवाइड करोगे यू विल गेट 5, ठीक है। देखो सेम आ गया ना। तो अब इसे 3:5 में अगेन लिख सकते हैं हम लोग, हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में। गॉट इट। देखो मेरे ख्याल से क्या होता है ना, आप लोग को इजी ये मेथड ज्यादा पड़ रहा होगा, ठीक है। जब ना समझ आए तो आप इस तरीके से कि किससे डिवाइड होना चाहिए, तो जो भी नंबर दिया है उसका एचसीएफ निकाल लो। एचसीएफ आया 25 से दोनों नंबर को डिवाइड कर दे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। गॉट इट। और फिर जो आया उसे अगेन रेशियो में करके हम लोग लिख देंगे। सी एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। हियर यहाँ पे देखो फ्रैक्शन में है या डेसिमल में, और यहाँ पे यूनिट्स अलग अलग है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फ्रैक्शन में अगर आ जाए तो आप सबसे पहले अगर, और फ्रैक्शन में अगर ये मिक्स फ्रैक्शन है तो मिक्स को आप इम्प्रॉपर में चेंज कर लो, लेकिन अगर इम्प्रॉपर में ऑलरेडी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मिक्स है तो उसे इम्प्रॉपर में कर लो। तो हाउ व्हाट यू विल राइट 8, how will you change this mixed fraction into improper? 8 into 3, 24 plus 1, 25/3, okay, is 2, इसे चेंज कर लिया। 4 into 6 into 4, 24 plus 1, again 25, 25/4, ठीक है। अगर सिंपल सा होता था तो हम लोगों ने देखा था इस तरीके से आराम से, जिससे डिवाइड हो रहा है फ्रैक्शन में चेंज कर लिया और जिससे डिवाइड हो रहा है उससे डिवाइड कर लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो ये फ्रैक्शन में ऑलरेडी इधर भी फ्रैक्शन और इधर भी फ्रैक्शन, 25/3 is to 25/4। तो सबसे पहले क्या करो, ऐसा आ जाए तो दोनों का एलसीएम निकाल लो, ठीक है। डेनोमिनेटर्स देखो, पहले इससे हम लोग को रेशियो में चेंज करना है बिना फ्रैक्शन के। तो पहले अब क्या करेंगे, एलसीएम डेनोमिनेटर्स का लेंगे। 3 और 4 का एलसीएम क्या आया 12, ओके। अब ध्यान देना 12 से करना क्या है आपको, 12 से 3 ये जो एलसीएम आया उससे बारी बारी से जो डिनोमिनेटर से उसे डिवाइड करो। 12 से 3 कितनी बार में डिवाइड हुआ, 4 टाइम में। जो आंसर आया 4, इससे इसे डिवाइड करने पे 4 आया। 4 को फिर 25 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 100, वी विल गेट 100, ओके। देखो या तो आप वर्किंग मन में कर लो, जो जैसा मैंने बताया 12 जो एलसीएम आया उससे डिनोमिनेटर को डिवाइड करो, 4 आएगा। 4 से फिर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो 100, या 100 लिख दो इस टू, फिर इसे डिवाइड करो 3 इंटू 25 75 आ जाएगा। या आप क्या करो, जो एलसीएम आया फिर से ये जो नंबर फ्रैक्शन था 25/3 इंटू 12 कर दो, इसे यहाँ लिख दो, ठीक है। इस टू 25/4 इंटू 12, 25/4 इंटू 12, इसी एलसीएम से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये इससे 3 से 4 टाइम में कटा, क्या आया 25 इंटू 4, इट विल बी 100, okay, and is to this one is divided by this one in 3 times. 25 into 3 75. Now tell me 75 और ये आ गया, तो ये आप देखो करना क्या है, 700/75 इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। Now tell me by which number both are divisible. 5 से डिवाइड कर ले, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 20 टाइम्स में कट होगा, और इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 15 टाइम्स में। अगेन क्या ये 5 से डिविजिबल है, यस, इन 4 टाइम्स एंड दिस वन इन 3 टाइम्स। तो वी कैन राइट, ये आया हमारा 4/3, तो इससे हम लोग लिख सकते हैं 4:3, दिस इज द आंसर। गॉट इट। करना क्या था, अगर मिक्स्ड है और अगर नहीं है तो ऐसा आएगा, ठीक है। तो एलसीएम निकाल लेंगे, जो एलसीएम आया उससे यहाँ इस नंबर फ्रैक्शन को यहाँ लिख दिया, दोनों रेशियोज को दोनों साइड में डिवाइड कर दिया। क्या बोलते हैं उसे, एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट दोनों को एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लेंगे, काट छाट कर 100, और ये सिंपल आ गया। अब इससे सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। नाउ कम टू दिस वन,
सेकेंड वन 2.5:6.5:8, ये डेसिमल में भी रहा है, नहीं तो ये ना तो ये फ्रैक्शन में। अच्छा, इफ वी विल रिमूव दिस डेसिमल व्हाट वी कैन पुट 10, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट तो 10, यहाँ का हटाए तो वी कैन पुट 10, और यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 मान सकते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज हो गया। अब टेक आउट द एलसीएम ऑफ दिस 10 10 एंड what LCM of 10 10 and 1 is equal to 10 आएगा। अब क्या करना है, हर फ्रैक्शन को 10 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फिर 65/10 इंटू 10 इस 10 से, ठीक है, इज टू 8/1 इंटू 10। चलो 10 से ये 10 कट, तो वी कैन राइट 25 इज टू, इससे ये कट 65 इज टू 10 इंटू 8। ओके, देखो अब बोले मैम ये फ्रैक्शन में अब कैसे लिखा जाए। ठीक है, तो नहीं लिखना है तो मत लिखो, कंफ्यूज नहीं होना है, बस टेल मी बाय विच नंबर all these three number is divisible। कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड करे। ऐसा नहीं कि कोई 2 हो रहा है तो इसे छोड़ दिया जाए, नहीं, तीनों नंबर किस नंबर से डिविजिबल है। यू कैन सी हियर 5, यहाँ भी 5 और यहाँ 0, तो 5 से डिविजिबल है। 5 से 25 5 टाइम्स है, 5 से 65 13 टाइम्स है, एंड 5 से 80 इन 1, और क्या होगा 1 एंड 16 टाइम है। नाउ टेल मी कोई ऐसा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर सके, 5 13 और 16 को, कोई ऐसा कॉमन डिवाइजर है तीनों का? नहीं है। ठीक है, तो 1 के अलावा, तो वी कैन राइट 5:13:16। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। दिस वन इज द आंसर ऑफ दिस। गॉट इट? देखो यहाँ पे लिखा है 1 hour 5 minutes is to 45 minutes। देखो यहाँ पे आर और मिनट 2 यूनिट है और यहाँ पे सिर्फ मिनट है, तो क्या करेंगे, टेल मी मिनट इज ग्रेटर और आर इज ग्रेटर। ऑफ कोर्स आर इज ग्रेटर, तो आर को छोड़ देंगे, जो छोटा होगा, मिनट छोटा है आर से, तो जो आर होगा उसे भी मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, तो 1 hour को एंड 5 minutes, ये तो ऑलरेडी मिनट में, तो जो बिगर यूनिट होगा उससे स्मॉलर में चेंज कर लेंगे। और कैसे स्मॉलर में, क्योंकि मिनट और आर का है तो मिनट में आर को भी चेंज कर लेंगे। तो 1 hour को मिनट में चेंज करेंगे तो विल मल्टीप्लाई बाय 60, तो 60 मिनट प्लस ये हो गया 60 मिनट आएगा। 1 घंटे को मिनट में चेंज करेंगे तो 60 मिनट और प्लस ये 5 मिनट, तो ये किस में हो गया, ये 5 पहले से था, मिनट में ही था, तो मिनट को मिनट में कैसे चेंज करेंगे, वो जस्ट करता है, तो 65 मिनट आ गया। नाउ इसके जगह पे कैन वी राइट 65 मिनट एंड दिस इज ऑलरेडी 45 मिनट, तो इससे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 65/45। और टेल मी बाय विच नंबर बोथ आर डिविजिबल, बाय 5, तो 13 और ये 9 टाइम में कट हो जाएगा, तो अब ये और डिवाइड नहीं हो सकता, तो वी कैन राइट 13:9। अगर तुम्हारी मर्जी थी कि मैम इस तरीके से इसे ये फ्रैक्शन में लिखना जरूरी है, तो अगर आपकी मर्जी, आप जैसे ये 65 था मिनट इज टू 45 मिनट, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी टेल मी ऐसे लिखा है, ठीक है, ये तो आप इसे डायरेक्ट भी कट कर सकते थे, कोई जरूरी नहीं इस तरीके से फ्रैक्शन में चेंज कर। किस टेबल से जा सकता है दोनों, 5 से 13 टाइम में और ये 9 टाइम में, और ये कट हो सकता है नहीं, तो 13:9 is the answer. Got it? If you like the content, don't forget to